जय हिंद साथियों। इंग्लैंड में एक डायलेमा खड़ा हो गया है यहाँ के गवर्नमेंट और जो एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स, इनके सामने कि 21 जून को जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया इनकी स्टेज 4 अनलॉक होने वाला है, मतलब सब खुल जाएगा और कोविड के पहले जैसी सिचुएशन थे, हालात थे, वैसे हो जाएंगे। लेकिन उनकी चिंता बढ़ गई है कि यह करना उचित होगा या धोखे का होगा। तो ये क्यों हो रहा है यहाँ पर, इसके बारे में ये संक्षिप्त में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथियों, यूके में आप जानते ही होंगे कि इंडिया में जो वायरस पाया गया है, म्यूटेशन, जिसको अब डेल्टा वेरिएंट बोला जाने लगा है, इसकी वजह से केसेस बढ़े हैं। और ये केसेस खास करके जहाँ पे इंडियन ट्रैवलर्स होते हैं उन एरियाज में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड जो है उस एरिया में बढ़े हैं। तो अब ये वेरिएंट जो है डेल्टा वेरिएंट, ये ब्रिटिश वेरिएंट जो था, जिसको अल्फा वेरिएंट कहते हैं, उससे ज्यादा केसेस इसके आ रहे हैं। तो 75% केसेस अब इंडिया में जो वेरिएंट पहले पाया गया था उसकी वजह से हो रहे हैं। तो ये चिंता की बात है। और इसमें केसेस जो है ये डबल हो रहे हैं हर 9 दिन के बाद। सो डबलिंग टाइम 9 दिन का है, तो ये भी चिंता की बात है। और इसके वेरिएंट की वजह से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, लगभग डबल। सो ब्रिटिश वेरिएंट अगर कुछ लोगों को, एक्स लोगों को हॉस्पिटल एडमिट कराता है, तो इंडियन वेरिएंट जो है ये 2x लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत लगती है। और जो भी एडमिट हो रहे हैं लोग, उनमें ज्यादातर जिनको वैक्सीन नहीं लगी है ऐसे लोग हैं। 94% लोग ऐसे हैं कि जो वैक्सीन नहीं लिया है इन्होंने। तो ये यंगर एज ग्रुप है, क्योंकि जो ओल्डर लोग हैं उनको, ज्यादातर लोगों को वैक्सीन के 1 या 2 डोज यहाँ पर लग गए हैं। 6% ऐसे लोग हैं जिनको 2 डोज लगने के बाद भी हॉस्पिटल में एडमिशन लगा है। लेकिन खुशी की बात यह है, अच्छी खबर यह है कि इनमें इंटेंसिव केयर, आईसीयू की केयर लगने का प्रमाण ज्यादा नहीं है और अभी भी हॉस्पिटल्स पर यह बर्डन नहीं बढ़ा है। और एडमिशन का रेट भी पिछले वेव के मुकाबले कुछ चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन फिर भी यह बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को चिंता होना स्वाभाविक है। तो साथियों, इसके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर सर्च टेस्टिंग शुरू किया है। मतलब जो लोगों को लक्षण भी नहीं है, उस एरियाज में जहां पर इंडियन वेरिएंट बढ़ गया है, डेल्टा वेरिएंट, वहां पर लोगों के टेस्टिंग कराए जा रहे हैं। उनको घर पे किट्स दिए जा रहे हैं कि आपको लक्षण भी नहीं है तो भी आप टेस्ट कराएं और पॉजिटिव है तो आप आइसोलेट कर ले। तो इसे सर्च टेस्टिंग कहा जाता है। और सर्च वैक्सीनेशन भी शुरू किया है। तो इंग्लैंड ने जो 2 डोज के बीच में 3 महीने का फासला पहले अनाउंस किया था, अब वो इन हाई रिस्क एरियाज में जहां पर डेल्टा वेरिएंट बढ़ गया है वहां पर 3 महीने से घटाकर 8 हफ्ते पर लाया है। और जो लोग पहला डोज ले चुके हैं उनको दूसरा डोज 8 हफ्ते के भीतर दिया जा रहा है। उसके लिए एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और जो वैक्सीन के डोसेस है वो दूसरे एरियाज से इन एरियाज को दिए जा रहे हैं। उसकी वजह, तो वहां पर ऐसा कोई पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है। जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स हो जाता है, यहाँ का वैक्सीन वहां भेज दिया तो बड़ा पॉलिटिक्स होता है। यहाँ पर यह एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा स्मूथली हो रहा है और लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी आना अब दिखाई देना शुरू हो गए हैं। जैसे कि बोल्टन एरिया में अब जो राइज हो रही थी उसका रेट कम हो रहा है। लोगों को ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और लोग भी समझदारी से पेश आ रहे हैं, तो उसका असर दिखाई दे रहा है। अब स्कूलों में क्या हो रहा है? स्कूलों में साथियों, यहाँ पर जो स्कूल के टीचर्स यूनियन होते हैं वो चिंता में है। उनको चिंता है कि टीचर्स को रिस्क बढ़ेगी। लेकिन स्कूल में ऐसे छोटे मोटे आउटब्रेक्स होने के बावजूद ऐसे कोई डिजास्ट्रस सिचुएशन नहीं हुई है, इसलिए अब तक स्कूल चल रहे हैं। और गवर्नमेंट इस पर भी फर्म है कि स्कूल के बच्चों को अब अगले हफ्ते जून के 2nd वीक से जब स्कूल फिर से शुरू हो जाएंगे तब उनके मास्क भी हटाए जाए, तो स्कूल में बच्चों को मास्क नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इंडियन वेरिएंट स्कूल के जरिए, बच्चों के जरिए ज्यादा फैला, ऐसा कुछ जगह पर पाया गया है। तो यह अभी भी इस पर डिस्कशंस और वाद विवाद चल रहा है। अब नेक्स्ट वीक पता चलेगा कि गवर्नमेंट इसमें क्या डिसीजन लेती है कि बच्चों के मास्क हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। अगली बात है कि जो वैक्सीन जो है यहाँ पर अवेलेबल, क्या वो
न्यू वेरिएंट्स पे काम कर रहे हैं, क्या वो इंडियन वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट है उस पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उनका एक छोटा सा स्टडी उन्होंने किया। उसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया में जो वेरिएंट पाया गया था डेल्टा वेरिएंट, वह लगभग 88% रिस्पॉन्सिव है फाइजर वैक्सीन को और 60% रिस्पॉन्सिव है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को, जो कोविशील्ड हमारे यहाँ पर है। तो ये काफी अच्छी एफिशिएंसी है, लेकिन अगर कोई एक ही डोज लेता है तो उसको सिर्फ 33% ही एफिशिएंसी है फाइजर और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका को। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया में जो वायरस है अभी सब बढ़ रहा है, उसको दोनों डोज लेना बहुत जरूरी है। इसी की वजह से शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो वैक्सीन सर्च किया है, वैक्सीनेशन सर्च, कि जिसको एक डोज मिल गया है उसको 12 हफ्ते नहीं रुकना है, उसको 8 हफ्ते के अंदर दूसरा डोज लेना है ताकि उनको अच्छा कवरेज मिले। तो साथियों, ये यहाँ पर चिंता है अब कि ये इंडियन वेरिएंट जो डबलिंग रेट उसका कम हुआ है, जो केसेस बढ़े हैं, हॉस्पिटल के एडमिशंस भी थोड़े बहुत बढ़े हैं, ज्यादा डेथ तो बढ़े नहीं है, आईसीयू एडमिशंस नहीं बढ़े हैं, लेकिन ये अगर रफ्तार ऐसे ही चलती है तो इसका प्रेशर हॉस्पिटल पे गिर सकता है और आईसीयूज पे गिर सकता है और जाहिर है कि डेथ रेट भी बढ़ सकता है। तो ये चिंता है एक्सपर्ट्स को, इसलिए वो इस राइजिंग ट्रेंड को निगेटिव डेटा बोल रहे हैं कि ये जो आपके हालात है ये थोड़े निगेटिव इंडिकेटर्स है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ आपकी बहुत फर्म है, उनको 21 जून को सब खोलना है, इकोनॉमी ओपन करनी है कंप्लीटली। हालांकि काफी सारी चीजें ओपन हो गई यहाँ पर। तो आगे के हफ्ता 10 दिन में ये बहुत बड़ा क्रिटिकल पीरियड रहेगा जहां पर एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट के बीच में काफी सारे वाद विवाद होते रहेंगे और गवर्नमेंट पे बड़ा बड़ा प्रेशर रहेगा यहाँ पर कि उनको स्टेज 4 अनलॉकिंग करना है या नहीं करना है। टू बी or not to be, it will be a big question for England in coming few days. I hope you enjoyed this information. Take care. Bye bye.